विश्वानि देव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 35वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप देवता विश्व देवा। शीर्षक है शांति हेतु प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शन्नो अदर्भवतो रतेभिः शन्नो भवन्तो भरतः स्वर्गाः शन्नो विष्णुः शमघोषानो अस्तु शन्नो भवित्रं शम्भस्तवाजः। नवे मंत्र में भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा शांति प्रदान करने की प्रार्थना है। अदिति ही व्रते भी नः संभवतु। अदिति आदित्यों की माता है, तो देव माता यह अदिति व्रते भी अपने व्रतों द्वारा संयम नियम द्वारा नः संभवतु हम सबके लिए कल्याणकारिणी हो जाए और हमें शांति दे। स्वर्गाः मरुतः नः संभवन्तु, जो तेजस्वी मरुदगण हैं वे भी हम सब के लिए कल्याणकारी बन जाएं। विष्णु नः शम, विष्णु देवता हमारे लिए मंगलमय हों, शांतिप्रद हों। पूषा न शमस्तु, पूषा देवता हमारे लिए शम अस्तु, कल्याणकारी शांतिदायक हों। भवित्रम नः शम, भुवन अथवा अंतरिक्ष हमारे लिए मंगलमय हो, शांतिप्रद हो। वायु शम अस्तु, वायु देवता हमें शांति दें। तो अदिति अपने व्रतों द्वारा हमें शांति प्रदान करे। उत्तम तेजस्वी मरुदगण हमें शांति प्रदान करें। विष्णु और पूषा देवता हमें शांति दें। अंतरिक्ष और वायु हमें शांति प्रदान करें। हमें व्रतों से अदिति शांति दें, हमें व्रतों से अदिति शांति दें और मरुत दें शांति महान। पूषा विष्णु सुअंतरिक्ष त्यों पवन शांति को करें प्रदान। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 25वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप देवता विश्व देवा और शीर्षक है शांति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का हम सब सर्वप्रथम सस्वर पाठ कर लें। शन्नो देवः सविता त्राजमाणः शन्नो भवन्तो शसो विभातीः शन्नः पर्जन्यो भवतः प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य बलिरस्तु शम्भुः। इस 10वें मंत्र में भी शांति हेतु विविध देवों की प्रार्थनाएं हैं। त्रायमाणः सविता देवः नः शम, त्रायमाणः माने संरक्षण प्रदान करने वाले। सविता देवता नः हम सबको शम माने शांति प्रदान करें। विभाति उषसः नः शम भवन्तु, विभाति माने तेजस्विनी प्रकाशिका। उषसः उषा देवी नः हम सबको शम भवन्तु माने शांति करने वाली या शांति प्रदान करने वाली हो जाएं। पर्जन्यः नः शम भवतु, पर्जन्य देवता हम सबको शांति प्रदान करें। क्षेत्रस्य शंभुः पतिः नः प्रजाभ्यः शम अस्तु, क्षेत्र
विशेष में सम माने कल्याण करने वाले जो क्षेत्रपति हैं वे नः माने हम सबको, प्रजाभ्या माने प्रजाओं को सम अस्तु कल्याणकारी हो जाएं। इस प्रकार से शांति के विविध देवों से प्रार्थना की गई है। संरक्षण करता सविता हमें शांति दें, तेजस्विनी उषाएं हमें शांति प्रदान करें, पर्जन्य हमें शांति दें, देश का कल्याण करने वाले अधिपति क्षेत्रपति अपनी प्रजाओं को, हम सबको शांति प्रदान करते रहें, शांति विधायक बने रहें। संरक्षण करता सविता देवता शांति को करें प्रदान, तेजस्विनी उषाएं अनुदिन करें शांति का सुगम विधान, दे पर्जन्य शांति सुख हमको, वे जो करें देश कल्याण, ऐसे प्रजाधिपति जनहित में करें निरंतर शांति विधान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 35वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता विषय देवा। शीर्षक है शांति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह देभिरस्तु शमभिषाचः शमुरातिशाचः शन्नो दिव्याः पार्थिवाः शन्नो अप्याः। समस्त देवों से शांति प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। विश्व देवा संपूर्ण देवमंडल नः संभवन्तु, हमारे लिए सम माने शांति प्रदायक, भवन्तु माने हो जाएं। सरस्वती धीभि सह सम अस्तु, सरस्वती देवी धीभि माने बुद्धि के साथ साथ हमें सम माने शांति प्रदान करने वाली हो जाएं, हमें शांति दें। दिव्याः पार्थिवाः अप्याः, दिव्याः माने द्विलोक के प्राणी, पार्थिवाः माने पृथ्वी लोक के प्राणी, अप्याः माने अंतरिक्ष के अथवा जल में रहने वाले प्राणी। तो अप शब्द है, तो अप माने होता है जल, तो अप्याः अंतरिक्ष को भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अंतरिक्ष में जल सदैव विद्यमान रहता है, तभी तो बर्फ जम जाती है पहाड़ियों पर। तो जो होता है जल वायुमंडल का, वह शीत के कारण ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, चोटियों पर जम जाता है, और शीतपात जो होता है, शीत गिरती है, वो भी आकाश में अंतरिक्ष में जो रहते हैं जल के अवशेष, उन्हीं से ओस बन करके धरती पर आती है। तो इसलिए अंतरिक्ष में भी जल भरा है। तो एतदर्थ अप्याः अंतरिक्ष भी कहते हैं। और अप माने जल होता है, तो जल में रहने वाले जो प्राणी हैं, मगर आदि, घड़ियाल आदि, वे सब भी आ जाते हैं। तो इसलिए द्विलोक यानी दिव्याः, दिव्याः द्विलोक के लिए है। पार्थिवाः माने पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों से है, और अप्याः माने अंतरिक्ष के प्राणियों से, जीव जंतुओं से, अथवा जल में रहने वाले मत्स्य मकरादि जीवों से रक्षा की और शांति की प्रार्थना की गई। तो ये सब नः सम भवन्तु, ये सब हमारे लिए शांति प्रदान करने वाले हो जाएं, इनके कारण हमें अशांति और असुरक्षा न प्राप्त हो। तो विश्व देवा यानी समस्त देवमंडल हमें शांति दें। सुबुद्धि प्रदात्री सरस्वती देवी हमें
सुबुद्धियों के साथ संरक्षण प्रदान करें, शांति दें। दिव्य लोक, भूलोक और जल में रहने वाले प्राणी हमें शांति प्रदान करते रहें। सकल देवता हमें शांति दें। विश्व देव कहाते सरस्वती दें शांति हमें। वे शुद्ध बुद्धि के नाते दिव्य लोक, भूलोक तथा जो हैं जल मध्य निवासी, वे समस्त शक्तियां शांति दें जो हैं शुचि अविनाशी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 35वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा वरुण, छंद त्रिशुभ, देवता विषय देवा। शीर्षक है शांति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शन्नः सत्यस्य पतयो भवन्तु, शन्नो अरवन्दः शवसन्तु गावः, शन्नर्भवः सुकृतः स्वहस्ताः, शन्नो भवन्तु पितरो हवेश। इस बार हमें मंत्र में भी शांति हेतु प्रार्थनाएं हैं भिन्न भिन्न देव शक्तियों द्वारा। सत्य से पतया न संभवन्तु, जो सत्य के रक्षक हैं ऐसे देव हमें शांति प्रदान करने वाले हों। अर्वन्तः गावः नः शमसन्तु। अर्वन्तः माने घोड़े। अर्वन शब्द है, इसका बहुवचन है अर्वन्तः। अर्वन शब्द कुछ ऐसा बताता है कि अरब जो बना है वो अरब से ही बना होगा, क्योंकि अरबी घोड़े बड़े प्रसिद्ध हैं। तो अर्वन्तः, वैसे अर्वन शब्द अश्व के लिए प्रयोग होता है, लेकिन शब्द एक संभावना बताता है। अर्वन्तः अश्वगण, गावः गायें, नः शमसन्तु हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएं। घोड़े अगर कहीं दुलत्ती झाड़ दिए, गायें कहीं सींगों से प्रहार कर दें तो कठिन हो जाएगा ना। इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले अश्व हैं, जो गायें हैं, वे भी हमें शांति दें, अपने किसी प्रकार के व्यवहार से हमें अशांत न करें। सुकृताः सुहस्ताः रिभवः नः शम। सुकृताः माने सुंदर कार्य करने वाले, पुण्य कार्य करने वाले। सुहस्ताः माने सुंदर हाथों वाले, यानी जो कला कौशल में कुशल हैं, जिनके हाथ बड़े दक्ष हैं, ऐसे रिभुआ, रिभुगण नः शम हमको शांति दें। रिभु कहा जाता है कि पहले मनुष्य थे, लेकिन इनमें कला कौशल इतना अधिक था कि इन्होंने एक प्याले से कई प्याले बना दिए, और गाय जो कि बिल्कुल मृतप्राय थी, उनको बिल्कुल युवती ऐसा बना दिया, नया बना दिया, उनमें दुग्ध आने लगा। और इन्होंने अपने वृद्ध माता पिता को भी युवक बना दिया। तो इनके कला कौशल से देवगण प्रसन्न होकर के इन्हें अपने पंक्ति में बैठा दिए, और ये सोमपान के अधिकारी हो गए। तो सोमपान का अधिकारी वही होता है जो देव होता है। बात है, सोम इतना अधिक न रहा होगा कि जो पावे वही पी ले, तो इसलिए विशिष्ट लोगों को सोमपान कराया जाता था, जो देव हो जाते। तो रिभुगण के विषय में जानिए, ये बड़े कुशल शिल्पी थे, इनका हाथ बड़ा ही सधा हुआ था, तो इसीलिए इनको सुहस्ताः कहा गया है। सुकृता माने सुंदर कृत्य करने वाले, हाथों की सफाई से युक्त, इसलिए सुहस्त। और रिभुआ माने रिभुगण, न हम सब मनुष्यों को शम माने शांति प्रदान करें। और हवेषु पितरा न शम भवन्तु, हवेषु माने जिस यज्ञ में हवन आदि हो रहे हों,
उस यज्ञ में आकर के हमारे पितरगण भी हमारे लिए शम भवन्तु, शम माने शांति देने वाले हो जाएं। तो सत्य के पालक देवगण हमें शांति दें, घोड़े और गायें हमें शांति प्रदान करें, कुशल कर्मा जिनके हाथ दक्ष हैं कारीगरी में, उत्तम कर्म करने में, ऐसे श्रेष्ठ जो ऋभुगण हैं वे हमें शांति दें। यज्ञों में पितृगण हमें शांति दें। सब सत्यव्रती दें शांति, सत्य जो पालन करते जाएं हमें शांति दें। अश्व और दें शांति हमें सब गाएं। कर्म कुशलता पूर्वक जो करते वे ऋभुगण सारे हमें शांति दें। यज्ञों में आकर के पितर हमारे। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 35वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है शांति हित प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शन्नो अज एकपाद्देवो अस्तु शन्नो हिर्बुद्ध्या अशंसभद्रः शन्नो अपान्नपात् मेरुरस्तु शन्नः पृष्टर्भवतु देवगोपात्। 13वें मंत्र में भी भिन्न भिन्न देवताओं से स्तुति है कि वे शांति प्रदान करें। अजह, अजह माने जिसका जन्म न हो। एक पात देव, एक पात देव नः शमयंस अस्तु, हमारे लिए कल्याणप्रद शांतिप्रद हों। तो एक पात से तात्पर्य है सूर्य जब उदित होता है तो उसका एक अंश जो आकाश में प्रकाश फैलाता है वह एक पात है। तो एक चरण उसका आकाश की ओर उठ जाता है, क्योंकि उदय काल में सूर्य बिल्कुल धरती से सटा रहता है। तो ऊपर वाला भाग तो अंधकार में रहता है, नीचे वाला कोई होता ही नहीं, क्योंकि उदित हो रहा है तो उसका अंश, उसका पैर, तो किरणें ही उस उदयकालीन सूर्य के चरण हैं। तो नीचे धरातल में जब वो दिखाई पड़ता है तो धरातल में तो उसकी किरणें जाएं, क्योंकि वो उदित हो रहा है, गोला छोटा सा दिखाई पड़ रहा है। तो वो ऊपर जो अपने किरणों को फेंकता है वही उसका एक चरण है। तो उदय के समय सूर्य का एक अंश जो ऊपर जाता है वह एक पात है, और इसलिए सूर्य को एक पात कहा गया है। तो अजह एक पात देव नः शम अस्तु, जो अज है और एक पात देव है वो हमें शांति दे। अहिः बुधन्यः नः शमयस्तु, अहिर्बुघ्न नाम के देवता हमें शांति दें। अहिर्बुघ्न वही जो आकाश में विद्युत रूप में व्याप्त हैं, वही अहिर्बुघ्न है। तो अहिर्बुघ्न नः शमस्तु, अहिर्बुघ्न देव हमें शांति देने वाले हो जाएं। समुद्र शम, समुद्र हमें शांति दें। पेरुः अपाम नपात, पेरुः माने आपत्तियों को पेड़ डालने वाले या आपत्तियों से पार लगाने वाले। अपाम नपात, देव हमारी रक्षा करें। अपाम नपात कौन है? यह वह देव हैं जो मेघ रूप, जो मेघ में विद्युत बनकर स्थित रहते हैं अथवा उष्मा बनकर के स्थित रहते हैं, जिनके कारण जिस गर्मी से
जो मेघस्थ जल है वह ऊपर उठा रहता है, अचानक गिर नहीं पड़ता है, तो उसे अपाम नपात कहते हैं। विद्युत को अथवा मेघों में व्याप्त वह ऊर्जा या वह गर्मी जो कि जल को नीचे गिरने नहीं देती है, वह अपाम नपात है। तो यह संरक्षण वाला देव है एक ऊष्मा ही, लेकिन यह वह ऊष्मा है जो मेघों को फटने नहीं देती है। ऐसा होता है कभी कभी पर्वतों पर कि बादल फट गए तो बड़े जोर की वर्षा होती है और सब कुछ बह जाता है, बड़ी अनिष्टकर होती है। तो बादलों में पानी भरा है, अतुल जल भरा है, तो अगर एक बारगी गिर जाए तो फिर बाढ़ आ जाए, संकट उपस्थित हो जाए। इसलिए एक लेटेंट हीट रहती है, एक गर्मी रहती है। वह गर्मी तो जो है वो अग्नि का ही गुण है, तो वह गर्मी जल को संभाले रहती है मेघों में। अगर वह जल न संभले तो जब बादल फट जाए तो एक आपत्ति आ जाएगी। इसीलिए पहाड़ों पर ज़्यादा बादल फटते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर शैत्याधिक्य होता है, अधिक वहाँ पर ठंडी रहती है, तो इसलिए वह जो गर्मी रहती है वह जहाँ तहाँ बिल्कुल समाप्त हो जाती है ऊंचाई के कारण। और जो शीत है, जो मतलब बर्फ आदि है, उससे जो उत्पन्न शीत है वह समाप्त कर देती है, गर्मी को अत्यल्प कर देती है, जिससे कि बादल फट जाते हैं, एक विनाश ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाता है। तो इसलिए उस मेघस्थ विद्युत से भी, उस गर्मी से भी प्रार्थना की जा रही है कि तुम भी हमें शांति दो, रक्षा दो। तो इस प्रकार से एक पात देव हमारा कल्याण करें, अहिर्बुघ्न और समुद्र हमें शांति प्रदान करें, अपाम नपात देव हमें शांति दें। देवों से संरक्षित गौ, किरण या प्रकृति। गौ माने गाय भी होता है, गौ माने किरण भी होता है, गौ माने पृथ्वी भी होती है। तो देवों से संरक्षित गौ, तो पृथ्वी या जो प्रकृति है वो किससे संरक्षित है? देवों से। देव कौन है? पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, और वायु हैं, जल हैं, ये सब देव हैं, अग्नि हैं, ये सब देव हैं। तो यही तो प्रकृति को सुरक्षित किए हुए हैं। अगर ये ना हो तो प्रकृति का यह स्वरूप ना हो तो जीवन पनप ही नहीं सकेगा। तो वास्तव में संरक्षक जो हैं यही सब देव हैं। और तो गौ को हम पृथ्वी, सूर्य की किरण अथवा प्रकृति से ले सकते हैं। प्रकृति के अंतर्गत सभी देव शक्तियाँ आ जाती हैं। यह समस्त देव शक्तियाँ हमारी रक्षा करें, जिनका नाम लिया गया है, और हमें शांति प्रदान करें। एक पाद अज देव हमारा करें सदा कल्याण, अहिर्बुघ्न जो सागर हमको कर दें शांति प्रदान, अपाम नपात देवता हमको शांति प्रदान करें। गौ या किरण समूह सुमंगल लाकर यहाँ भरें। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 35वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद त्रिशुक, देवता विषय देवा। शीर्षक है शांति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदित्या रुद्रा वसवो जुषन्तेदं ब्रह्म क्रियमाणन्नवेजः शृण्वन्तु नो दिव्याः पार्थिवासो गोदादा उदये यज्ञजासः। 14वें मंत्र में बताया गया है
कि समस्त देवगण हमारी स्तुतियों को सुने। तो नवीयः क्रियमाणः इदं ब्रह्म। नवीयः माने नवीन, क्रियमाणः माने किया गया, उच्चरित किया गया। यह स्तोत्र दिव्याः, दिव्य लोक में रहने वाले जो देव हैं, पार्थिवासः भूलोक में जो रहने वाले देव हैं, गोजातः गोहित में जो संलग्न देवगण हैं, ये यज्ञासः जो यज्ञ के योग्य पूजनीय देवगण हैं, वे नः श्रृण्वन्त, वे हमारे यह स्तोत्र सुने, हमारी प्रार्थनाएं सुने। तो नवरचित इन स्तोत्रों को आदित्यगण, जिनकी संख्या 12 है, जो इस प्रकार से हैं: धाता, मित्र, अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु। तो ये जो 12 आदित्यगण हैं और जो 8 वसुगण हैं, 8 वसुगण ये हैं: आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। ये भी हमारे स्तोत्रों को सुने। और जो रुद्रगण हैं 11, जो इस प्रकार से कहे जाते हैं: अज, एक पाद, हरिबुद्ध, पिनाकी, अपराजित, त्र्यंबक, महेश्वर, शंभु, विशाकप, हरण, ईश्वर। ये सब हमारी प्रार्थनाएं सुने। और जितने देवता हैं इंद्रादिक, वे सब हमारी प्रार्थनाएं सुने। प्रजापति देव जो हैं वे भी हमारी प्रार्थनाएं सुने। इस प्रकार से समग्र देव हमारी प्रार्थनाएं सुने और उन्हें ग्रहण करें, यानी उनके आशय जो उनको समझने के लिए उनके हेतु प्रदर्शित किया गया है, प्रार्थित है, वो सब सुने और उसको ग्रहण करें, हमारी प्रार्थनाएं सुने और उस पर अपनी दया दृष्टि डालकर उसको क्रिया रूप में परिणत करें। दिव्य लोक, भूलोक और स्वर्गलोक में उत्पन्न जितने भी यजनीय देवगण हैं, वे हमारी स्तुतियां श्रवण करें। वसु, आदित्य, रुद्रगण सुन लें, 9 स्तोत्र हमारे सुने। विनय, तीनों लोकों के पूज्य देवगण सारे। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 35वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ, मैत्रा, वरुण, छंद त्रिशुभ देवता विश्व देवा। शीर्षक है सुरक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्रों का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये देवानां यज्ञजानां मनोर्यजत्रा अवृता तेनारासन्दामनगाजमत्यजोजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 15वें मंत्र में जो इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है, उसमें समग्र श्रेष्ठ देवताओं से संरक्षण हेतु प्रार्थना है, क्योंकि जीवन में यदि संरक्षण न रहा, सुरक्षा न रही, तो सारी उपलब्धियां किसी काम की नहीं रह जाती हैं, उनसे जो है जीवन सुरक्षित नहीं रह पाता है। तो सुख समृद्धि के बाद उसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। तो इस समापन के मंत्र में उसी सुरक्षा प्राप्ति की याचना या प्रार्थना की गई है। ये यज्ञानाम देवानाम यज्ञा, वे देव जो सर्वश्रेष्ठ देव हैं, जो यज्ञानाम माने पूजनीय, देवानाम पूजनीय देवों में यज्ञा, उनमें भी अधिक पूज्य हैं, यानी जो देवों में श्रेष्ठ देव हैं। मनो यजत्रा
सकते मनु के लिए भी जो पूज्य हैं, यानी मनुष्य के आदि पुरुष जो मनु थे, वे जिनकी पूजा किए हैं, ऋतज्ञ जो ऋत के जानने वाले हैं। ऋत क्या है? इसको सार्वभौम सत्य कह सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च, यानी जो पैदा हुआ है वह मरेगा और जो मरा है वो जन्मेगा। गीता के हिसाब से यह सत्य है। और भी तमाम सत्य हैं। जैसे पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, एक सत्य है। यदि आकर्षण शक्ति न होती तो समुद्र का सारा जल अंतरिक्ष में उड़ जाता, मनुष्य भी आकाश में तैरता। सबको एक पृथ्वी की जो संरक्षण शक्ति है वो और जो उसकी आकर्षण शक्ति है वो संभाले हुए है। अन्यथा हम लोग तो एक कोई बड़ा भारी फुटबॉल हो, उसमें जो है वो चारों ओर से रेंग रहे हैं पशु प्राणी, तो वे आकर्षण शक्ति से रुके हुए हैं। तो जो इस सत्य को समझता है वो भी ऋतज्ञ है। प्रकृति में एक व्यवस्था है, अग्नि जो है वह छूने पर जलाएगी, तो यह एक ऋत है। तो इस प्रकार से जो सार्वभौम सत्य है, जो आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा, उसको ऋत कहते हैं। यज्ञ को भी ऋत कहा जाता है, क्योंकि यज्ञ कभी समाप्त नहीं हुआ, न समाप्त होगा। यज्ञ वे श्रेष्ठतम कर्म, ऐसा भी कहा गया यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। तो श्रेष्ठ कर्म कभी बंद नहीं होगा, भले उन उत्तम कर्मों करने वाले लोग कम हों, लेकिन वह क्रम तो चलेगा ही। और ऋत माने यज्ञ भी होता है, तो यज्ञ तो हमेशा होता रहा है, होता रहेगा। प्रकृति में भी यज्ञ हो रहा है। सूर्य जो प्रकाश दे रहा है वो उसका यज्ञ है, वो लोकहित में दिया जा रहा है। वो कभी बिल नहीं भेजता है कि इतना दो हमें, हमने इतना प्रकाश दिया है। इसी प्रकार से जो पवन है वह प्रवाहित है, उस के लिए वो कुछ मांगता नहीं है, नहीं तो मनुष्य रहेगा नहीं अगर वो मांगने लगे तो ये सब ऋत है। यज्ञ को इसीलिए यज्ञ को भी ऋत कहा गया है। ये सब प्रकृति भी यज्ञ कर रही है अपने अपने रूप में, इसलिए मनुष्य को भी यज्ञ करना चाहिए। जो कुशल कर्म है, सत्य कर्म है, वो सब यज्ञ है। तो जो लोकहित में कार्य होता है वो यज्ञ होता है। तो ये जो देवगण हैं ये ऋतज्ञ हैं, यानी जानते हैं कि सत्य क्या है, सार्वभौम सत्य क्या है। सत्य दो प्रकार का होता है। एक सत्य तो यह है कि किसी ने कहा कि आज हम 20 वर्ष के हैं, फिर वो 5 साल के बाद मिला तो उसने कहा हम 25 वर्ष के हैं, तो उसके मुख से दो बातें निकली, लेकिन वो अपने स्थान पर सत्य है, लेकिन सार्वभौम सत्य नहीं है। यह ऐसा सत्य है जो आज के लिए सत्य है, कल के लिए वो असत्य हो सकता है। उस हिसाब से तो सत्य के दो प्रारूप हैं। एक जो सार्वभौम सत्य हो हमेशा बना रहे, जैसे मनुष्य मरणशील है, जिसका जन्म है उसका मरण होगा, यह सार्वभौम सत्य है। इसी प्रकार से तमाम सत्य हैं। सूर्य पूरब में उदित होता है, पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी की एक गति है, ये सब सत्य है, सार्वभौम सत्य है। तो जो देवगण ऋतज्ञ हैं, सत्य को जानते हैं, जो अमृता माने कभी मरने वाले नहीं हैं, अमर हैं, ऐसे देव अद्य माने आज उर्गायम नह रासंताम, हमें विस्तृत प्रशंसनीय बना दें। यूयम सदा नह स्वस्थ भी पात, हे देव यूयम माने तुम सब, सदा माने सदैव, नह माने हम सबको, स्वस्थ भी माने अपने कल्याणकारी योजनाओं द्वारा, पात माने रक्षा करो, कल्याणकर साधनों से हमें सुरक्षित रखो, यह प्रार्थना है। क्योंकि सब कुछ होने के बाद अगर सुरक्षा न रही तो
जीवन में पाना या ना पाना बराबर ही रहता है। तो इसलिए सुरक्षा की कामना परम आवश्यक है। और इस समापन वाले मंत्र में कहा गया है कि आपने हम सबको बहुत दिया है, लेकिन सुरक्षा दो, जो नहीं प्राप्त है उसको दो, और उसके साथ साथ सुरक्षा दो। योगक्षेम इसीलिए कहा जाता है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो वस्तु नहीं मिल सकी है और मिल जाए तो उसको योग कहते हैं, और मिली हुई वस्तु की रक्षा जो है वो क्षेम है। योगक्षेम वहाम्यहम्। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो इस प्रकार के गुणों से युक्त हमारे भक्त हैं, उनके योगक्षेम की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो देवगण हमारा योगक्षेम साधना करें, योगक्षेम हमको दें, उसे बनाए रहें, उसका वहन करते रहें, उसको सुरक्षित रखें। तो योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो जो पूज्य देवताओं के भी पूज्य हैं और मानवों में भी पूज्य हैं, ऐसे अमर ऋतज्ञ देव आज प्रसन्न होकर हमें विस्तृत प्रशंसनीय यश दें। यश भी दो प्रकार का होता है, एक प्रशंसनीय यश होता है, एक निंदनीय यश होता है। तो नाम तो जो है बदनाम, उसका भी बड़ा नाम है। तो नाम होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह प्रशंसनीय नाम हो, प्रशंसनीय यश हो। तो देवों से प्रार्थना है कि वे हमें प्रशंसनीय यश दें, हमारा नाम चारों ओर लिया जाए, फैले, लेकिन वह अच्छे अर्थों में फैले। तो इसीलिए प्रार्थना है कि हमको देवगण प्रशंसनीय यश दें तथा अपने कल्याण साधनों से हमें सदैव सुरक्षित रखें। हैं जो सुर नर में परम पूज्य, जो अमर ऋतज्ञ कहाते, जो मननशील मानव द्वारा बढ़ चढ़ कर पूजा पाते, वे सभी देव हम सब पर कृपया प्रसन्न हो जाएं, कल्याण साधनों से अपने रक्षित होकर अपनाएं, रक्षा देकर अपनाएं। तो कल्याण साधनों से अपने रक्षा देकर अपनाएं। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के सप्तम मंडल के इस 35वें सूक्त के 15 मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5479। तो यह प्रभु की कृपा है कि हम सब इस कार्य में सफल हो रहे हैं। तो इस सूत्र में रक्षा हेतु प्रार्थना की गई और सभी देवों से 33 और 33 कोटि देवों से यह प्रार्थना है कि हम सबकी रक्षा करें। यह सूक्त विश्व देवा है। विश्व देवा माने समस्त देव। देव हमारे यहाँ कण कण में माने जाते हैं, क्योंकि जो ये देव हैं या जो परमात्मा है वो सर्वत्र है। जैसे एक शरीर है तो एक शरीर में तमाम अंग हैं, हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, रोम रोम है, तो सब मिल करके शरीर है। इसको यह कहना कि हाथ ही शरीर है, पैर ही शरीर है, या आत्मा ही शरीर है, या भिन्न भिन्न अंग हैं जो वही शरीर है, तो ऐसा नहीं। पूरा मिलाकर सब शरीर है और सब में वह शरीरी व्याप्त है। तो इस प्रकार से विश्व देवा में जो कुछ है, यत् किंचित है संसार में फैला हुआ, वो सब उसी का रूप है। तो हम केवल यदि एक ही को मान लेते हैं तो वह विचार एकांगी होता है। हम संपूर्ण को देव माने। कण कण में सोई साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। तुम किसी को अगर कट वचन कह रहे हो तो तुम परमात्मा को ही सुना रहे हो, परमात्मा की निंदा उसमें हो रही है। तो इसलिए यह सोचो कि कण कण में है, वो हर हृदय में है, हर व्यक्ति में है, हर प्राणी में है। तो उसके प्रति अगर तुम दुर्व्यवहार कर रहे हो तो समझ लो परमात्मा के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। तो इस तरह से कण कण में सोई साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। तो यह एक वेदों का संदेश है कि समस्त सृष्टि देवमय है। वह देव कहीं
एक स्थान पर नहीं है कि क्षीर सागर ही में हो, कैलाश में ही हो या सातवें आसमान पर कहीं हो। वो तो सर्वत्र है, उसकी वंदना करो और सर्वत्र सृष्टि में ईश्वरत्व का अनुभव करके कहीं दुर्व्यवहार मत करो, कहीं दुराचरण मत रखो। क्योंकि अगर तुम किसी का अपमान करते हो, किसी को असुरक्षा देते हो, किसी को हानि पहुंचाते हो, तो वो पूरे परमात्मा या पूरी सृष्टि को हानि पहुंचाना है। तो वेद की भावना बड़ी व्यापक है, मानवाश्रित है, मानव मात्र के लिए है, बल्कि प्राणी मात्र के लिए है। और वेद की प्रशस्त भावना से हम परिचित हों, उस पर विचार करें, सुनें, समझें, तदर्थ गोष्ठियाँ करें और अपने मानव होने का परिचय दें और मानव जीवन का पूरा आनंद लें, उसको पूर्ण जीवन बनाएं। तो वही समर्थ है जो कि तारता हुआ तरे, स्वयं उस पार जाए और दूसरों को भी तारे, तभी जीवन पूर्ण होगा। और वेद जो है पूर्ण जीवन की शिक्षा देता है। इस प्रकार से हम वेद को जानें, समझें, सुनें और अपने जीवन को धन्य बनावें, दूसरों को भी धन्य करें। यही भगवान का संदेश है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा कृधा कश्चित् धनम। तो संसार है उसी का जिसने इसे बनाया, सर्वत्र सृष्टि में है सर्वेश ही समाया। जो देखते चराचर इस भूमि पर आवास ईश का है, सत्य क्यों भुलाया। जो ईश ने दिया है केवल वही तुम्हारा, लालच करोड़ों धन की, धन कौन बांध पाया। तो इस प्रकार से त्यागपूर्ण जीवन ही जीवन है और सब कुछ परमात्मा का समझना चाहिए, सब कुछ अपने लिए के साथ साथ दूसरे के लिए भी समझना चाहिए। यही वेद का संदेश है। ओम।